आज हम इन 14 दिनों के बारे में बात करेंगे। इन 14 दिनों में की गई लापरवाही पूरे वर्ष की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार इन 14 दिनों में घी का सेवन भविष्य के वात रोग को कम कर सकता है, आपके जोड़ों के रोगों को, जोड़ों के दर्द को कम कर सकता है। लोग इन दिनों वात को संतुलित रखते हैं, उसमें गठिया और सर्दी खांसी कम हो। आयुर्वेद के अनुसार वर्ष के सबसे ठंडे 14 दिन शरीर को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि सशक्त बनाने के ये दिन है, यदि आप सही आहार, दिनचर्या, विचार अपनाए जाएं। याद रखें, जो इन 14 दिनों को समझ गया उसने पूरे वर्ष की स्वास्थ्य की नींव रख दी। आयुर्वेद के अनुसार वर्ष के सबसे ठंडे 14 दिन शरीर को बचाने, सशक्त बनाने का स्वर्ण काल है। इन दिनों क्या करें क्या ना करें। आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्ष के सबसे ठंडे 14 दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। इस समय प्राय पोष माघ संधि यानी कि जनवरी के आसपास आता है, जब सूर्य की उष्णता न्यूनतम और वातावरण में शीत अधिकतम होती है। 8 जनवरी से 21 जनवरी तक यह तिथि आती है। हर वर्ष 1-2 दिन आगे पीछे हो। आयुर्वेद के अनुसार जब भारी ठंड बढ़ती है तब शरीर की जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर स्वाभाविक रूप से प्रबल हो जाती है, क्योंकि शरीर अंदर की गर्मी को बचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि इन दिनों भारी और पौष्टिक आहार पचाने की क्षमता आप लोगों की बढ़ जाती है, परंतु वात दोष भी बढ़ने लगते हैं। आपके जोड़ों में दर्द भी काफी होने। इन 14 दिनों में शरीर के भीतर क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहले जठराग्नि तीव्र होती है, वात दोष का प्रकोप बढ़ जाता है, जोड़ों के दर्द बढ़ने लग जाते हैं, त्वचा शुष्क होने लगती है, ठंड से कफ जमने लगती है। इसी कारण आयुर्वेद इन दिनों को सावधानी और साधना का काल भी मानता है। दोस्तों, सबसे पहले उष्ण और पौष्टिक आहार ले। घी, तिल का तेल, मूंग दाल, उड़द दाल, बाजरा, ज्वार, गुड़, तिल, मूंगफली आदि का सेवन आप इन 14 दिनों में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभ्यंगम तेल मालिश को दिनचर्या में जरूर अपनाएं। तिल तेल से प्रतिदिन शरीर की मालिश करें। यह वात को शांत करता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है, त्वचा को शुष्क होने से बचाता है। इसके अलावा गुनगुने पानी और हर्बल काढ़े का प्रयोग करें, जैसे अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा निरंतर आप ले सकते हैं। इन 14 दिनों में गुनगुना पानी पिए, यह कफ को पिघलाता है और अग्नि को संतुलित भी करता है। धूप का सेवन करें, अग्नि का ताप ले, सुबह की हल्की धूप लेना, अग्नि ताप लेना, अलावा या धूप के पास बैठना, यह शरीर की प्राकृतिक ऊष्मा को संतुलित करता है। प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, अनुलोम विलोम करें। ये सब अभ्यास ठंड में जमी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। इन 14 दिनों में दोस्तों क्या नहीं करना है आयुर्वेद के अनुसार? सबसे पहले ठंडा पानी, फ्रिज का भोजन, बासी भोजन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दही, इनका सेवन आपको बंद करना है दोस्तों।